हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप अपने बच्चे के लिए ना कॉलेज सर्च कर रहे हो कि भाई कॉलेज कौन सा मिलेगा। रैंक निकालने का मैंने फॉर्मूला बहुत क्लियरली लास्ट वीडियो में बता दिया था। रैंक कैसे कैलकुलेट करनी है, 100 माइनस परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14 लाख। 14 लाख क्या, 14 लाख वो बच्चे जो कि इस पे जेई में अपीयर हुए होंगे, या जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ऑन जेई एग्जामिनेशन वो आएंगे यहां पे। और 100 माइनस परसेंटाइल करेंगे तो हमारी ये जो रैंक होगी है सीआरएल रैंक कैलकुलेट हो जाएगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बट अब यहां पर एक समझो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई रैंक पता चल गई, रैंक से अब मुझे जानना है कॉलेज और वो भी ब्रांच के साथ में। अब इसके लिए क्या करना होगा, कॉलेज के लिए बड़ा सिंपल सा फंड है, आपको काउंसलिंग पोर्टल शॉर्टलिस्ट करना है। जोसा और सीएसएबी हिंदुस्तान के दो बड़े बड़े पोर्टल हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जोसा जो हमारा पोर्टल है ये कैटेगरी रैंक पर काउंसलिंग करता है, समझ गए। और इसके बाद जो सीएसएबी हमारा पोर्टल है ये सीआरएल रैंक पर काउंसलिंग करता है। और हिंदुस्तान की कोई भी काउंसलिंग पोर्टल हो, सारे के सारे सीआरएल रैंक पर ही काउंसलिंग करते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और यहां पर कैटेगरी रैंक पर काउंसलिंग होती है, बट फॉलोइंग द सीट मैट्रिक्स को फॉलो करके किया जाता है, समझ गए आप। सीट मैट्रिक्स फॉलो करने का मतलब भाई इसमें रिजर्वेशन होती है। रिजर्वेशन किस चीज की, जो इंडियन सिस्टम के अंदर है। जनरल ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ये रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है। और जो अनरिजर्व्ड बचा 40.5, ये अनरिजर्व्ड हो गया, ठीक है। और फीमेल इज अ सब कैटेगरी रिजर्वेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला ये वीडियो है, बिल्कुल मिस मत करना। 20% हर एक रिजर्व सीट के अंदर फीमेल वाला बच्चा होगा, उसका अलग से सीट होता है, समझ गए। क्लियर। अब आ जाओ बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पे आगे। जोसा के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो आईआईटी करता है। आईआईटी के लिए जो काउंसलिंग होगी वो जेई एडवांस रैंक पर होगी। अगर कोई बच्चा जेई मेन के बाद जेई एडवांस में भी अच्छी रैंक लेके आता है, अगर उसके स्कोर कार्ड में रैंक होगी तो जोसा के पोर्टल पर आईआईटी को ऑप्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद में एनआईटीज के लिए होम स्टेट में 50% सीट रिजर्व होती हैं, अदर स्टेट में 50% सीट उनके लिए रिजर्व होती हैं। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, जितनी भी ब्रांच जितनी भी सीट इनटेक होगी सबका सब ऐसा ही होगा। उसके बाद में आप आ जाइए ट्रिपल आईटीज में। यहां पर ऑल इंडिया कोटा होता है, इसमें ना होम स्टेट का सीट रिजर्व ना अदर स्टेट का सीट रिजर्व, यहां पर भी ऑल इंडिया कोटा है। दिस इज द रीजन कि ट्रिपल आईटी और आईआईटी दोनों के अंदर बहुत स्टूडेंट क्वालिटी वाला आता है, इसलिए इनकी प्लेसमेंट्स भी आपको अच्छी मिलेंगी, ठीक है। दोनों क्लियर हो गया। बट फॉलोइंग इंडियन सिस्टम रिजर्वेशन, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वो सबके अंदर चलेगा, बट ये होम स्टेट वाला रिजर्वेशन नहीं रहेगा। उसके बाद आज आप आ जाओ जीएफटीआईज और सीएफटीआईज। जोसा के बाद एक जो भी सीट्स बचेंगी उसके लिए सीएसएबी राउंड कंडक्ट कराया जाता है। यह है स्पेशल राउंड, 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। उसमें आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, समझ गए। बाकी सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। अब सर बोलेंगे कि ये तो सर समझ में आ गया, इसकी रूल्स होती हैं, रिफंड पॉलिसी होती है, इसमें सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, इट्स लेंथी प्रोसेस। जोसा में लास्ट ईयर राउंड 1 से राउंड 5 तक हुए थे, 5 राउंड हुए थे, एक ही बार चॉइस फिलिंग हुई थी और राउंड 1 में ही चॉइस फिलिंग होती, उसके बाद कोई अब चेंजेस नहीं कर सकते हैं, समझ गए। अब मैं आपको बताऊं एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें, लास्ट सीट अलॉटिंग, समझ गए। लास्ट सीट अलॉटिंग जनरल के लिए कितना था बताता जा रहा हूं, देखते जाओ। हां, जनरल के लिए एनआईटी नागालैंड में सिविल मिली थी, ठीक है, 1,06,408 पे जनरल के लिए। ये सीएसएबी
राउंड 2 का डेटा है। ईडब्ल्यूएस में एनआईटी नागालैंड में सिविल मिला था 1,16,993 पे, और ओबीसी मिला हुआ था 1,09,553 पर। इसी तरीके से एससी मिला था 2,33,742 पर, एसटी मिला था 2,67,149 पर। इसी तरीके से ट्रिपल आईटीज का भी है। ट्रिपल आईटीज में जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी वो ट्रिपल आईटी मणिपुर की थी। ये लास्ट लोअर ब्रांचेस हैं, कांचीपुरम को ले सकते हो, जबलपुर ले सकते हो, वहां पर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है। ओपन कैटेगरी के लिए 1,17,000 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी ट्रिपल आईटी में, और ईडब्ल्यूएस में 1,31,622 तक यार, और ओबीसी में 1,37,636 तक, एससी में 2,96,048 रैंक तक, एसटी में 4,65,936 तक। सारी यहां पर कट ऑफ दिख रही होंगी आपको। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको फिर किसी नई अपडेट, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय।